Good morning, students. Under cell division, we have done the first type of division is the mitosis, and today we will learn about the second process of cell division is the meiosis. So meiosis में क्या होएगा? Meiosis is the production of offspring by sexual reproduction, including the fusion of two gametes. So with a complete haploid set of chromosomes, gametes are formed from diploid cells. So in this type of cell division, the chromosome number is reduced. कितना reduce होना है? half. So half result in the production of haploid daughter cells. So this kind of division is called the meiosis. So meiosis में क्या है? haploid phase in the life cycle होएगा, that is in the sexually reproducing organisms में where fertilization जो है restore करती है diploid phase. So meiosis during gametogenesis in plants and animals occurs and it leads to the formation of haploid gametes. तो meiosis के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? meiosis involves two sequential cycles ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, उसको हम बोलेंगे meiosis 1 एंड meiosis 2. ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर डिवीजन होनी है और सेल की डिवीजन होनी है, और दोनों को हम बोलेंगे meiosis 1 और meiosis 2. meiosis 1 क्या है? ये इनिशिएटेड होएगी आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड. जब क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटीरियल रेप्लिकेट हो गया, उसके बाद कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? meiosis 1. सो जो meiosis है उसमें क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होएगी एंड रिकम्बिनेशन होएगी बिटवीन द क्रोमोसोम्स. सो फोर्थ पॉइंट क्या है? जो हैप्लॉइड सेल जो बनेंगे वो 4 बनेंगे एंड फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2. जब meiosis 2 हो जाएगी, मतलब जब न्यूक्लियर के बाद सेल डिवीजन भी हो जाएगी, तो सेल यहाँ पे कितने बनने हैं? नॉट 2, यहाँ पे कितने बनने हैं? 4 बनने हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2. सो meiosis 1 और meiosis 2 की जो इसकी स्टेजेस जो है, meiosis 1 में क्या होगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 जो meiosis 2 है. ठीक है, meiosis 1 में क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन जो हो रही है meiosis 2 में है, उसकी भी meiosis प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होएगी. दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ 2 स्टेजेस होंगी. अब meiosis 1 में आप याद रखो, यहाँ पे क्या हो रही है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, तो उसमें पहली स्टेज क्या है? वो प्रोफेज हो रही है. प्रोफेज जो स्टेज है, हाँ, स्टेज ऑफ meiosis 1, यहाँ पे देखो प्रोफेज 1 में आप देख रहे हो जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो हैं अपने आप को जो प्रोफेज 1 में जो अपने आप को क्या कर रहे हैं? ये प्रोफेज 1 में फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन इज़ टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स. ठीक है, विच कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. अब हमने साथ साथ में माइटोसिस का डिफरेंस भी करते जाना है. तो इसमें क्या है? इसमें मोस्टली 5 स्टेजेस हैं: लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैक्टिनी, डिप्लोटीनी एंड डाइकाइनेसिस. तो लेप्टोटीनी स्टेज में क्या है? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, और जो विजिबल होने शुरू हो गए तो कंपैक्शन होनी है क्रोमोसोम की, वो किस में होएगी? लेप्टोटीनी में होएगी, स्टार्ट होएगी, और ये कहाँ तक जाएगी? सेकंड स्टेज में, दैट इज़ द जाइगोटीनी. प्रोफेज की सेकंड स्टेज जाइगोटीनी तक जो क्रोमोसोम है उनकी कंपैक्शन होती रहेगी. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम क्या है? स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कर द सिनैप्सिस. जाइगोटीनी में दो अपने आप जो है क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम सिनैप्सिस बोलेंगे, और ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, जो इस तरह से सिनैप्सिस बनाएंगे क्रोमोसोम, उनको हमने कौन से क्रोमोसोम बनाना है? बोलना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो दिस इज़ द homologous chromosome you can see in the prophase 1. So in prophase 1 the different stages is the then what will happen in the pectini.
ठीक है। जाइगोटिनी के बाद क्या आएगी, पैक्टिनी आएगी। पैक्टिनी में क्या होएगा, जो जो फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ द पैक्टिनी। पैक्टिनी ज़्यादा टाइम तक ले देती है। दूरी पैक्टिनी में क्या होएगा, जो वाइवेलेंट क्रोमोसोम है, वाइवेलेंट क्रोमोसोम या टेट्राड जो बने हैं या फिर स्नैप्ड होमोलोगस क्रोम्स हैं, उनको हम क्रोमोसोम्स हैं उनको वाइवेलेंट बोलते हैं ना। जो वाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, वो जो टेट्राड्स हैं वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा क्लियर होंगी, मतलब दोनों उसकी आर्म्स होगी, मतलब दो का पेयर जो होएगा वो एक तरह से हमें क्लियर दिखेगा किसमें, पैक्टिनी में। तो पैक्टिनी के बाद जो स्टेज आएगी दैट इज़ द डिप्लोटिनी। डिप्लोटिनी में क्या हैगा, इसमें रेजोल्यूशन ऑफ द स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना था, स्नैप बना था, उसकी की होगी रेजोल्यूशन हो जाएगी। तो दोबारा से जो है रिकम्बिनेशन होगी क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम रिकम्बाइन करेंगे टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स। ठीक है, अपने आप से क्रॉस ओवर्स जहाँ पे है वहाँ के अलावा ये बाकी उसमें क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। सो इसको ये बना लेंगे एक्स शेप स्ट्रक्चर। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या बोलना है हमने, क्याज़मेटा। तो फाइनल स्टेज जो है वो आएगी डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस में क्या होएगा, इसमें जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा, इसमें क्या है, इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाएंगे एंड जो माइटोटिक स्पिंडल है वो असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। सो बाय द एंड ऑफ डाइकेनेसिस क्या होएगा, जो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा एंड द न्यूक्लियर इनवेल्प आल्सो ब्रेक्स डाउन। ठीक है, न्यूक्लियर ये ब्रेक डाउन हो गया। डाइकेनेसिस जो है रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सो अगली स्टेज में सेल चला जाएगा जब उसका न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द देन वी इट विल स्टार्ट इन द मेटाफेज 1। ठीक है, ये स्टेज प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1 आ गया। सो मियोसिस में लेट्स रिकॉल, मियोसिस में क्या हो रहा है, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है मियोसिस में, इसमें क्या है, 2 सीक्वेंशियल साइकिल होंगे, एक है न्यूक्लियर, एक है सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को हम मियोसिस 1 कहते हैं, सेल डिवीजन को मियोसिस 2 कहते हैं। तो जो मियोसिस 1 है वो उस कब स्टार्ट होएगी, जो न्यूक्लियर डिवीजन कब स्टार्ट होएगी, जब जो आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड, एक बार पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, ये मियोसिस 1 जो है स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद मियोसिस जो है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, रिकम्बिनेशन होती है। तो इसमें जो बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। जब सेल भी डिवाइड हो जाता है तो ये 2 तरह की प्रोसेस इसमें होती हैं। मियोटिक में मियोसिस में जो होती हैं 2 तरह की इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसी तरह से मियोसिस 2 में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 2। ठीक है, इनको हमने जब प्रोफेज किया था, प्रोफेज काफ़ी लंबी प्रोसेस है मियोसिस 1 की, ये फर्दर की बनी हुई है। 5 स्टेज फेजेस हैं, लेप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैक्टिनी, डिप्लोटिनी एंड डाइकेनेसिस। तो इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम के स्टार्टिंग से लेकर उसकी डुप्लीकेशन से लेकर डाइकेनेसिस में जब उसका न्यूक्लियर वेल्फ जो है डिसअपियर हो जाता है, दीज आर ऑल द स्टेजेस। सो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।